बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो के ज़रिए मैं पाकिस्तान भर के उलमा और खुतबा हज़रात को ग्लोबल समूद फ्लोटेला के हवाले से पैगाम देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको इल्म है कि 44 ममालिक के शहरी उन्होंने एक इत्तेहाद बना लिया है गज़ा को बचाने के लिए, और वो 50 से ज़ायद किश्तियों पर अद्वियात, खुराक, पानी और बच्चों के लिए दूध रख कर वो गज़ा की तरफ समंदरों में जा रहे हैं। इस कारवां को ग्लोबल समूद फ्लोटेला कहते हैं और इसे दुनिया की कोई हुकूमत और रियासत तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी आपको इल्म है कि इसराइल एक दरिंदा है, खूनख्वार है, और उसके सामने इंसानी खून की कोई कीमत नहीं है, और कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता जो नाजायज़ दहशतगर्द रियासत है इसराइल वो तस्लीम नहीं कर रहा। ये भी आपको इल्म है कि गज़ा में तमाम बैनुल-अक़वामी इदारे, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा भी अब कह रही है कि एक फुल स्किल जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी या इंसानी नस्ल का सफाया वहाँ पे किया जा रहा है गुज़िश्ता 2 साल से। ऐसे में मैं उलमा और खुतबा से बिलख़ुसूस दरख्वास्त करता हूँ कि जब गैर मुस्लिम अपने अपने घरों से निकले हैं, दूध, खुराक, अद्वियात और पानी लेकर गज़ा की तरफ जा रहे हैं, अपनी घरों को छोड़ के, अपनी कारोबारों को छोड़ के, अपनी कैरियर और अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर इसराइली ड्रोन अटैक्स का मुकाबला कर रहे हैं, तो हम मुसलमान जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के दावे हैं, जो इश्क़ रसूल का दावा रखते हैं, जो हशर के रोज़ शफ़ाअत का और कौसर के जाम के उम्मीद रखते हैं, हम कैसे घरों में बैठे रह सकते हैं, कैसे गैर जानिबदार रह सकते हैं, कैसे खामोश रह सकते हैं। इसलिए मेरी तमाम उलमा और खुतबा से दरख्वास्त है कि वो कल जुम्मे के खुतबों में भरपूर तरीके से गज़ा की बात करें, और बिलख़ुसूस ग्लोबल समूद फ्लोटेला जो बहरी जहाज़ों का काफ़िला है और जो गज़ा के लिए दूध, खुराक, अद्वियात और पानी लेके जा रहा है, इसकी हिफाजत की गारंटी देने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं। मैं आपसे यही मुतालबा करता हूँ, हुकूमत से कहें, आवाम से कहें कि वो निकलें, सोशल मीडिया पे बात करें, जलसा जुलूस मुजाहिरे करें, हर मेंबर व महराब से ये बात उठे, हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए कि हुकूमतें ख़ुद कुछ नहीं कर सकी, अफवाज ख़ुद कुछ नहीं कर सकी, रियासतें ख़ुद कुछ नहीं कर सकी। अब आम शहरियों ने गज़ा को बचाने के लिए इत्तेहाद किया है, और 50 से ज़ायद जहाज़ों का 44 मुल्कों के शहरी लेकर ये काफ़िला लेके जा रहे हैं। तो कम से कम इसको तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़मानत दें, इसको सिक्योरिटी गारंटी करें। तो ये बात कल तमाम उलमा और खुतबा अपने अपने मेंबर व महराब से करें। ये इंसानियत का बहुत बड़ा इत्तेहाद है गज़ा को बचाने के लिए, और हमें इसका साथ देना चाहिए और इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल यौम जुमा है और हम गुज़िश्ता रात समुद्री तूफ़ान की वजह से एक किनारा पकड़ा। हमारे तमाम कप्तानों के दरमियान ये तय हुआ कि इस समुद्री तूफ़ान के अंदर इन कश्तियों का सफ़र करना मुनासिब नहीं है, तो एक किनारा पकड़ा है। हम यहाँ खड़े हुए हैं समंदर के अंदर ही। गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी दिली ख्वाहिश थी कि आलम इस्लाम मुत्तहिद हो, उसकी पहली मंजिल पूरी हुई और पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ। तो मेरी गुजारिश ये है उलमाए कराम से, अहलियान पाकिस्तान और अहलियान कश्मीर से और पूरी उम्मत मुस्लिमा से कि कल के दिन को 2 तरह से मनाया जाए। एक यौम तशक्कुर, इस आलमी, इस सऊदी और पाकिस्तान के मुआहदे पर यौम तशक्कुर मनाया जाए कि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज और पाकिस्तान की दिफाई ताकत इस काबिल थी अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हिजाज मुक़द्दस की हिफाजत हम लोगों के सुपर्द हुई है। ये बहुत बड़ा एजाज़ और सआदत है कि मक्का और मदीना की हिफाजत सऊदी अरब के साथ जो माहिदा हुआ वो अहलियान पाकिस्तान की सुपर्द हुई है। सऊदी एक माशी ताकत है, पाकिस्तान एक अस्करी ताकत है। इंशाअल्लाह ये मिल जाएंगी, और इनके साथ तुर्की जब मिलेगा और मलेशिया जब मिलेगा और इनके साथ दीगर इस्लामी ममालिक मिलेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत मजबूत इत्तेहाद कायम होगा। तो यौम तशक्कुर के तौर पे मनाएं। दूसरी गुजारिश ये है कि ये काफिला जो ग्लोबल समूद फ्लोटेला है, जिसमें 4 काफिले शामिल हैं, और ये सारे मिलकर आलमी काफिला इस्तिकामत बना है, जिसमें यूरोप का है, अरब ममालिक का है, ट्यूनिस, अलजायर, मराकश का है, एशिया वालों का है, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया का काफिला है। ये सारे मिलकर अब इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन समुद्री तूफान की वजह से रुके। तो दूसरी गुजारिश उलमाए कराम और अहलियान पाकिस्तान से है कि जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है, उठें, ये काफिला निकला है, हम एक जिस्म वाहिद की मानिंद हैं। हमारा मकसद ये है कि इस नस्ल कुशी को रोका जाए जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है, और हमारा मकसद ये है कि इंसानी इमदाद की जो राहदारी है उसको बहाल किया जाए। और हमारा तीसरा मकसद ये है कि हम इस जालिम हिसार को तोड़ें, जिस जालिम हिसार ने गज़ा के मासूम बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, सबको एक
کرب میں اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ نے جو صلاحیت دی ہے ہم ایک جسم واحد کی مانند ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشتکا عین اشتکا کلو، کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوگی پورا جسم میں تکلیف ہوگی. تو آج ہمارے جسم، ہمارے امت مسلمہ کے ایک حصے میں تکلیف ہے، تو اٹھیے کل کے جمعے کو یوم تشکر کے طور پہ منائیں، یوم دعا کے طور پہ منائیں. ہم کھلے پانیوں میں، آج چوتھا دن ہے ہمیں پانیوں کے اندر، ہم اتحاد ہماری طاقت ہے اور دعا ہمارا ہتھیار ہے. ہم نے اس ہتھیار اور اس طاقت کو لے کر چلنا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اتحاد کو بھی قائم رکھیں گے اور ہم دعا کے ذریعے، آپ ہیں امید ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا ہوں. ہم اللہ کے آسرے اور امت کی دعاؤں کے سہارے چل رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ کل علماء کرام یوم تشکر پر اور یوم دعا کے طور پر اپنے منبر و محراب سے خطاب کریں گے، اور تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، تمام میڈیا کے لوگ اور دیگر لوگ اس مہم کو چلائیں تاکہ یہ ظالم حصار ٹوٹے اور یہ امداد وہاں پہنچے اور غزہ میں نسل کشی رکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.